एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 3 एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। एक बहुत बड़ी फैसले के साथ इस डिब्बे में सबने ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज कर लिया था, जिससे जहरीली गैस वाले डिब्बे जाना थे और ऑक्सीजन सिलेंडर कम थे। यूजी कहते हैं कि इसका मतलब कोई चांस नहीं है कि हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। तभी एक लेडी पागल हो जाती है और उसागी को चिल्लाने लगती है, मैं तुम्हारी वजह से मारी जाती हूँ। उसागी माफी मांगने लगती है और यूजी मना करती है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। लेकिन वो लेडी बहुत ज्यादा उसागी पर गुस्सा होती है। उसकी दोस्त उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी उनमें से मोटो प्लेयर कहता है, जिसको ट्रेन का बहुत ज्यादा आइडिया था, वो बताने लगता है कि सभी सुनिए, अभी ये ट्रेन एक ऐसे स्टेशन से गुजरने वाली है जिसके बाद हम दोबारा उस ट्रेन से टकराएंगे जिससे थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। उसी टाइम उसागी के दिमाग में एक आइडिया आता है, यही इकलौता तरीका जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं। सब पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, तो उसागी कहती है, मैं उस ट्रेन में जम कर जाने वाली हूँ। कुछ लोग कहते हैं ये पागल बनती है, सीधा सीधा मौत को बुलावा देना है। तो उसागी कहने लगती है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके सारे प्लेयर मर चुके हैं, तो जहरीली गैस खत्म हो चुकी होगी, सारे ट्रेन के दरवाजे भी खुल चुके होंगे। इतना कहती है वो ट्रेन पैरेलल आ जाती है। एक पॉइंट पे ऐसा आता है जब दोनों ट्रेन के डोर बिल्कुल एक दूसरे के सामने अटैच होती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर उसागी जंप करती है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं था। एक के बाद एक प्लेयर जंप करने लगते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियोजी के लिए थी। रियोजी व्हील चेयर पे थे, तो वो जंप कैसे करेंगे। जो प्लेयर उसागी ऊपर चिल्ला रही थी वो कहती है, मैं नहीं करूंगी ये सब। तो रियोजी उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम साइड हटो, मैं तो जाने वाला हूँ। रियोजी भी ट्रेन को पकड़ कर जंप करते हैं और उस ट्रेन के किनारे पर आके गिरते हैं। तभी दूसरे प्लेयर उन्हें खींच कर अंदर कर लेते हैं और ये देखते देखते दोनों ट्रेन अलग हो जाती हैं। उस ट्रेन के अंदर जो प्लेयर रह गए थे वो हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं। ट्रेन तो वहाँ से अलग हुई थी, मगर उसागी की नजर पड़ती है एक तीसरी ट्रेन पर जो उनके बिल्कुल बगल में थी, लेकिन वो ट्रेन खाली नहीं थी। उस ट्रेन के अंदर भी प्लेयर्स थे, वो भी सेम गेम खेल रहे थे जो प्लेयर्स खेल रहे थे। लेकिन उसके ट्रेन के अंदर एक ऐसी शख्सियत थी जिस देखकर उसागी शॉक हो जाती है। उसागी की नजर जाती है और अब हमें वही ट्रेलर वाला सीन दिखाया जाता है जब उसागी आरिसु को पकड़ने की कोशिश करती है। दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनका हाथ टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा प्लेयर आ जाता है, जिसको आता दिख रियोजी उसागी को अंदर खींच लेते हैं और वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी आरिसु के पीछे तेसु कहता है कि वो तो किसी और के साथ थी। अब आरिसु के मन में भी डाउट आने लगा था। वहीं उसागी की पूरी टीम तो सेफ हो जाती है, लेकिन आरिसु की ट्रेन बहुत बड़ी डेंजर में थी, क्योंकि डेड एंड की तरफ आने वाला था। सभी प्लेयर कंफ्यूज थे कि क्या करें, इसको रोके कैसे। तभी एक चैम्बर में घुसते हैं और आरिसु जाके एक लीवर को खींचता है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती, तो वह दूसरी को खींच देता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। लेकिन तब तक टाइम हो चुका था और वह ट्रेन टकरा जाती है, जिससे प्लेयर इधर उधर गिर जाते हैं, वो ट्रेन पलट जाती है। वही उसागी की टीम बच जाती है, वो किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, क्योंकि रियोजी ने अपनी व्हील चेयर खो दी थी। तो प्लेयर उसके लिए कुछ ढूंढ कर लाते हैं, एक जैसा स्ट्रक्चर लेके आता है, तो दूसरा प्लेयर उसके लिए बीच लेके आता है। लेकिन वहीं आरिसु टीम वो सब जख्मी हालत में थे, लेकिन आरिसु की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पूरे शरीर पर बहुत सारी चोट लगी हुई थी, कट से खून निकल रहा था। तभी सभी प्लेयर तेसु से कहते हैं कि तुम ही इकलौते इंसान हो जो उसकी मदद कर सकते हो। वो लड़की कहने लगती है कि तुमने मेरे पाँव का जख्म भी भरा था, लेकिन तेसु कहता है, मैंने तुम्हारा जख्म तट की मदद से बांधा था और यहाँ इंसानी जिस्म को सिलना है, दोनों अलग चीजें थी। उसके लिए एक छोटी सी कैंची, सुई धागा और एल्कोहल भी लेके आती है। ये कहती है बस यही। तभी तेसु उस एल्कोहल को पी लेता है। ये कहती है, अरे ये जख्म साफ करने के लिए था। तो वो कहता है, मुझे हिम्मत भी तो चाहिए। वो आरिसु के जख्म को सिलना शुरू करता है। वहीं उसागी पूरी टीम सोने लगी थी, लेकिन सामने रियोजी बैठा था। तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसागी कहने लगती है, तुम अभी तक सोई नहीं। रियोजी कहता है, तुम भी तो नहीं सोई, सच बताना तुम रो रही थी ना। और वो कहने लगती है कि पता है, मैं भी एक सपना बार बार देखता हूँ। उसागी कहती है, शायद तुम भी उसे भुला नहीं पा रहे हो। तो रियोजी कहने लगता है, मुझे मौत बहुत दिलचस्प लगती है और इसी चक्कर में मैंने उस हद को पार कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तभी हमें रियोजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो कॉलेज प्रोफेसर है और अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। तभी एक स्टूडेंट उसके पास आती है और वह कहती है, मुझे आपका
आफ्टर लाइफ पर लिखा हुआ आर्टिकल बहुत पसंद आया। यूजी ये जानकर खुश होते हैं और वो क्यूरियोसिटी में इससे पूछते हैं। वो कहती है मैं इसके बारे में जैसे जानना चाहती हूँ। वो पूछने लगती है ऐसी कोई जगह है भी? तो रियोजी कहते हैं इसको जानना यूरिएजी कहते हैं इसको जानने का तो बस एक ही तरीका है कि मौत के मुंह में जाकर वापस आना। काफी दिन बीतने लगते हैं। वो स्टूडेंट एक दवाई बना लेती है और इस दवाई की मदद से पॉसिबल था, लेकिन रियोजी कहते हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। इसके बाद और कुछ दिन बीतने लगते हैं, हफ्ते बीतने लगते हैं। एक समय फाइनली आ जाता है जब वह स्टूडेंट कहती है कि मैं मौत की दुनिया में जाने के लिए तैयार हूँ। तभी हमें सीन दिखाया जाता है सीजन 3 के बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब रियोजी की मुलाकात के वक्त दिखाया गया था। रियोजी का सबसे बड़ा नाइटमेयर। रियोजी उसको हाथों से ड्रग्स देते हैं। उसके बाद 1 मिनट का समय था। वो घड़ी 1 मिनट समय सेट करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। वो बेड पर लेटी है। 1 मिनट के बाद घड़ी बीप होती है और समय खत्म हो जाता है, लेकिन वो स्टूडेंट की धड़कन नहीं चल रही थी। रियोजी बार बार उसका नाम लेते हैं, नो नो, लेकिन वो आंखें नहीं खोलती। इस पॉइंट पर रियोजी को मालूम पड़ जाता है कि वो अब जिंदा नहीं है। रियोजी को यकीन नहीं होता कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वहीं अगले दिन पूरी सिटी में एक खबर फैल जाती है कि एक स्टूडेंट आफ्टर लाइफ रिसर्च के जाने के लिए खुद की जान ले ली, जबकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी इसमें शामिल है। वहीं रियोजी जो अपने कलीग्स थे, वहीं रियोजी के कलीग्स भी उसकी बुराई करते हैं। वो कहते हैं अच्छा है वो जानना चाहती थी इसलिए चली गई, लेकिन यही बात अब रियोजी के दिमाग में बैठने लगती है और उसको अंदर से परेशान करने लगती है। वो खुद को अपनी रिसर्च में और डुबो देता है। उस आगे से कहता है कि हद इकलौती ऐसी चीज़ है जिसको पार करने के बाद वापस आना नामुमकिन होता है। लेकिन उस आगे कहती है मैंने सफ़र में बहुत कुछ सीखा है, वो है ज़िंदगी। तो चलो अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में अभी भी लड़ रहा है। वो है आरिसू। उसका इलाज तो कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उसको होश नहीं आया था। तभी कुछ पल बाद उसकी आंख खुलती है। सभी प्लेयर उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सब आरिसू की तरफ भाग कर जाते हैं और आरिसू को उठाते हैं। आरिसू पूछता है अगला गेम शुरू होने में कितना वक्त है। गेम शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा था, जिस कारण आरिसू कहता है कि आप सब लोग जाओ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। लेकिन सब लोग मना कर देते हैं कि तुमने हम सबकी जान बचाई, हम सब नहीं जा सकते, तो हम तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाले। इस सुनकर आरिसू को रोना आता है। वहीं 5th गेम का रूल बताया जाता है। उस आगे की टीम जाती है टोक्यो टावर के पास। इस गेम का नाम है टोक्यो बिंगो टावर। इस टावर के ऊपर हर जगह कहीं ना कहीं एक बटन लगा हुआ है। इस बटन को दबाकर आपको बिंगो पूरा करना है। बिंगो पूरा करने के लिए सीधा टीवी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन इस बिंगो के बिल्कुल बीच में एक प्री बटन है। इस बटन को दबाने के लिए टोक्यो टावर के बिल्कुल टॉप पर जाना हो, क्योंकि यह बटन वहीं लगा है। सभी प्लेयर टीम अप करते हैं और दूसरे प्लेयर के साथ 2-2 के ग्रुप में टावर के ऊपर जाने लगते हैं। वहीं आरिसू की टीम भी जाती है गेम खेलने के लिए। गेम का नाम है किक द कैन। कैन को लात मारो। जो प्लेयर कैन को उठा कर लाएगा उसको वापस उसी जगह पर रख देना होगा, वो सेफ हो जाएगा। कैन बहुत तेजी से लात मारते हैं जो कि नीचे आता है। आने से पहले उसमें बूस्टर लगा था और वो बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, किसी भी फ्लोर के रूम में घुस जाता है। सभी प्लेयर एक दूसरे को धक्का मारकर उस कैन को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन एक परेशानी थी कि उस फ्लोर पर जाने के लिए काफ़ी रास्ते बंद कर दिए थे। वहीं आरिसू की हालत बहुत ख़राब थी, उसमें भागने की हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए वो नीचे के फ्लोर पर खड़ा था और ऊपर जाते हुए प्लेयर्स को देख रहा था। वहीं एक प्लेयर फाइनली उस कैन को उठा लेता है। जैसे ही वो कैन को उठाता है उसके अंदर एक टाइमर शुरू हो जाता है। वो टाइमर था मैच 7 सेकंड का। अगर 60 सेकंड के अंदर उस कैन को नहीं रखा गया तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। इसी बात से परेशान होकर वो सीनों का इस्तेमाल करता है जहाँ पर टीचर गिरती है और जिससे वो मर जाता है। वहीं कैन दूसरा प्लेयर उठा लेता है और प्लेयर कैन को उठाता है तो 5 मिनट कम हो जाते हैं। वहीं कासुआ वो उस लेडी प्लेयर को दे देता है और भागते भागते नीचे आ जाती है और सिर्फ लोगों को चिल्लाता भागता देख रहा था। एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे सिर्फ उस कैन को पाने के लिए। उस लेडी को धक्का देकर एक प्लेयर उस कैन को पकड़ लेता है और सीधा जाकर प्लेटफॉर्म पर रख देता है, मगर उस कैन को रखकर अंदर दबाना होगा ताकि टाइमर रुक जाए। लेकिन वो टाइमर वहीं 0 हो जाता है और कैन ब्लास्ट हो जाता है। कैन ब्लास्ट होने के कारण दूसरा कैन लाया जाता है। चाहे कैन ब्लास्ट हो जाए लेकिन सबको सिर्फ 10 कैन मिलेंगे, यानी 10 प्लेयर ही सर्वाइव कर सकते हैं।
हैं। वहीं उसागी की टीम टोक्यो टावर पर चलने लगती है। वो एक बटन को दबा रहे थे, उनके नंबर बिंगो में लेके जाने की कोशिश कर रही थी उन बिंगो को कंप्लीट करने की। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक थी, जैसे ही एक नंबर रिवील होता ऊपर से बहुत बड़े बड़े गोले गिरने लगते थे। प्लेयर की ऊंचाई पर थे, ऊपर से तेज हवा और गोले गिर रहे थे, जिससे उन्हें ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी। वहीं कैन लेकर भागती आलिसू के दिमाग में आती है कि इस गेम को किसी भी तरीके से अकेले नहीं जीता जा सकता, इस गेम को एक दूसरे को फेंकना होगा, तभी हम इस गेम को जीत सकते हैं। वहीं दूसरी प्लेयर के बीच में फंस जाती है तो वो कैच दे देती है दूसरी लड़को वो लड़की भागने लगती है, लेकिन वो फंस जाती है तो वो कैच देती है तीसरी को। अब वो यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, तभी उनको नीचे आरिसू खड़ा दिखता है। वो आरिसू को कैन फेंक कर देती है। आरिसू जैसे उसको कैच करने की कोशिश करता है, दूसरा प्लेयर उसको एकदम से धक्का दे देता है और वो कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से भी वो कैच छूट जाता है, जिससे वो जमीन पर गिरती है और ब्लास्ट हो जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि कैन को किसी भी तरह का जोर का झटका लगा तो वो ब्लास्ट हो जाए। ये गेम फिर से स्टार्ट होता है। नोबू और आरिसू फंस जाते हैं। अभी आरिसू के ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका है, नोबू उसके साथ है। वो दोनों भागते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बचते रहते हैं। जैसे ही नोबू आरिसू भाग रहे थे पीछे एक प्लेयर पड़ जाता है, तो कासुआ वहाँ आता है और कहता है कि इसको मैं संभाल लूंगा, तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूंगा, ना जाओ यहाँ से। वहीं कासुआ अकेले ही उनसे फाइट कर रोकने लगता है। वहीं नोबू कैन लेकर पहुंच जाता है, लेकिन उसको भी दूसरी टीम के प्लेयर पकड़ लेते हैं। वो कैन एक लेडी को पास करता है, वो भागी जाती है, पर एक प्लेयर उसको पकड़ लेता है और सिर्फ 10 सेकंड का समय बचा था कैन में, और तभी एक प्लेयर उसको पकड़ लेता है, लेकिन तेजू आकर उसकी जान बचाता है। कैन वो लेडी जाकर कैन को उसी जगह पर रख देती है, अंदर प्रेस कर देती है। वो कैन डीएक्टिवेट हो जाता है। जिस प्लेयर ने उस कैन को डीएक्टिवेट किया था वो गेम से बाहर हो जाता है और एक लिफ्ट में जाकर रुकना है, लेकिन उस लिफ्ट में एक बार कदम रखने के बाद आप बाहर नहीं आ सकते। तभी तेजू जोक मारता है लेडीज फर्स्ट। वहीं उसाकी और रियोजी ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि हमारी टीम की एक मेंबर कोने में फंसी हुई है। उसाकी रियोजी को बांधकर अपनी टीम की मेंबर की मदद करने के लिए जाती है, उसको बचा भी लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन ऊपर जितनी तेजी से गोले गिर रहे थे उस लड़के का बैलेंस बिगड़ता है, वो नीचे गिर जाती है। उसागी नीचे छलांग लगाती है और सीधा उसे पकड़ने के लिए, पर उसका हाथ छूट जाता है और वो इधर उधर टकराते हुए नीचे गिर जाती है। उसागी ये देखकर बहुत दुखी होती है। वही दोनों गर्ल्स कैन को लेकर भाग रही हैं। वो कहती हैं चलो यहाँ से एक साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी जिसके पास कैन है उस लड़की को पकड़ने के लिए दूसरी टीम के लोग आ जाते हैं। वो पास कर देती है उस कैन को दूसरी लड़की की तरफ, वो वहाँ से भागने लगती है, मगर उसको भी आगे कर लेते हैं। वो दोनों ही जा गिरते हैं कुछ डिब्बों के पास। उन डिब्बों में से एक बोतल निकलती है। वो तेसू को उस बोतल उसी टाइम तेसू आ जाता है। उस लड़की को एक आइडिया आता है, वो तेसू को बोतल देती है। तेसू से कहती है भागो यहाँ से। तेसू बोलता है मगर ये तो बोतल है। वो बोलती है भागो यहाँ से। तेसू बोतल लेकर भागता है, जिसके पीछे दो प्लेयर भागने लगते हैं। तेसू जो काफी देर तक उन प्लेयर से लड़ता है, लेकिन जैसे प्लेयर उसके हैंड से छीनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे कोई कैन नहीं है बल्कि एक बोतल है। लड़की ने हमको पागल बना दिया। अब वो लड़की कैन लेकर भाग रही थी, लेकिन तभी एक प्लेयर से टकरा जाती है। दोनों सीढ़ियों के ऊपर छीना झपटी करने लगते हैं, उस कैन को छीनने लगते हैं, मगर कैन ऊंचाई से नीचे गिरती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। आरिसू की टीम की एक और मेंबर ने अपनी जान खो दी थी। इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी फ्रेंड वहाँ आती है, वो देखती है चारों तरफ धुआं है, उनकी दोस्त का कोई नामो निशान नहीं बचा। तेसू काफी गुस्से में चिल्लाने लगता है कि क्या हो रहा था भाई। आरिसू उसको समझाता है तेसू शांत हो जाओ। तेसू कहता है मैं शांत हूँ, लेकिन आरिसू को पता है कि तेसू को बहुत बुरा सदमा लगा है, वो परेशान है, तो वो उसकी पीठ पर हाथ रखकर सहलाता है और उसको शांत करता है। तभी एक लेडी आती है और उस जली हुई राख से चैन उठाती है और वो चैन सेम चैन अपने गले में पहन रखी। आरिसू की टीम की लेडीज के साथ में छीना झपटी के टाइम ब्लास्ट हुआ था। शायद सामने उस लेडी के फ्रेंड टोक्यो टावर के ऊपर उसाकी और रियोजी बहुत मेहनत करते हुए ऊपर चलने लगते हैं। साथ में और भी प्लेयर्स ऊपर चल रहे थे, लेकिन ऊपर इतनी तेजी से गिरती हुई बॉल सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्लेयर उस बॉल से टकराते हैं और सीधा नीचे गिर जाकर मर जाते हैं। वहीं वो दोनों भाई बहन भी बहुत कोशिश कर रहे थे। उनकी सिस्टर पानी में डर रही थी, तो वो समझाते हैं देखो नीचे मत देखो, अगर नीचे देखोगे तो मारे जाएंगे, तो आराम से बस मेरी तरफ देखो और ऊपर चढ़ती रहो। वहीं
उसागी के ऊपर बहुत तेजी से बॉल गिर रही थी और उसागी रियोजी दोनों ही उन बॉल बचते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। हाथ में वो बटन भी दबाते जा रहे थे जिससे बिंगो बनता जा रहा था। लेकिन तभी उसागी का हाथ छूट जाता है। उसागी रियोजी दोनों नीचे गिरने वाले थे लेकिन रियोजी उस टावर को पकड़ लेते हैं। उसागी हवा में नीचे गिरने लगती है, तभी उसागी का भी हाथ पकड़ लेते हैं, उनकी जान बचा लेते हैं। आरिसू की गेम में 5th कैन तक बारी आ चुकी थी। सभी प्लेयर एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे, सिर्फ उस कैन के लिए। कैन एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ में जा रही थी। फाइनली उस कैन को लेकर भाग जाती है, उसको प्रेस करती है और रेवी यहाँ सेफ हो जाती है। राउंड पर राउंड चलते हैं, प्लेयर एक दूसरे को मारते रहते हैं, कैन पास होती रहती है। एक टाइम पर तेसु भी फाइनली सेफ हो जाता है। वहीं नोबू के पास भी कैन आती है, नोबू भी सेफ हो जाता है। लेकिन तभी आरिसू और कासू दोनों ही बचते हैं और उनकी टीम की एक प्लेयर भी बची थी। वो लड़की उस कैन को उठाती है, भागती है और बोलती है मैं इससे जीत कर रहूंगी। कैन में मैच 20 सेकंड थे लेकिन तभी सामने से जिस लड़की ने चैन उठाई थी वो आती है और वो उसे मारने लगती है और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। कैन का टाइमर चालू हो जाता है, उसमें हर 5 मिनट सेकंड कम होते जा रहे थे। वो लड़की एक दूसरे से फाइट कर रही थी, वो कैन नीचे गिरती है और ब्लास्ट हो जाती है। रिसु की टीम ने अपना एक और मेंबर खो दिया था। ये देख के टीम को यकीन ही नहीं होता। नोबू परेशान हो जाता है, तेसु चिल्लाने लगता है और लेडी रोने लगती है। वहीं उसागी और रियोजी दोनों अलग हो जाते हैं, अलग अलग बटन प्रेस करने लगते हैं। वहीं मोटू प्लेयर फाइनली एक लास्ट बटन को प्रेस करता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। रियोजी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर उनके हाथ के बीच काफी डिफरेंस था, वो नीचे गिर जाता है। और वहीं आरिसू और कासू यही दोनों बचे थे। आरिसू की टीम में सामने वाले टीम से लड़ने लग गई। वहीं कासू के पास कैन था लेकिन वो कैन लुका कर आरिसू को पास भेजता है और कहता है आरिसू तू जा पहले, वैसे भी तेरी हालत ठीक नहीं है, जाना इतना क्या सोच रहा है। आरिसू चलने की हालत में नहीं होता, रेंगते जाता है। हर एक प्लेयर सिर्फ आरिसू के पीछे पड़े थे। वहीं कासू हर एक प्लेयर को रोक रहा था। कासू बहुत बुरी हालत में था। आरिसू उसको मुड़कर देखता है तो वो चिल्लाता है जाना, टाइम नहीं है। आरिसू जाकर उसमें रख देता है और कैन को प्रेस करता है और आरिसू भी सेफ हो जाता है। अब सिर्फ कासुआ ही बचता है। तो कासुआ कहता है अब एक कैन बची है, तुम फिक्र मत करो, मैं ही जीत कर रहूंगा। रियोजी तक कर बैठ चुके थे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर चढ़ सके। बहुत कम प्लेयर थे। उसागी ही एक ऐसी थी जब माउंट क्लाइंबर थी तो वो चढ़ सकती थी। उसागी धीरे से उस टावर पर चढ़ने लगती है। अब अलग एंगल से दिखाया जाता है, पता लगता है कि उसागी इस वक्त बहुत ऊंचाई पर है। वही लास्ट राउंड की शुरुआत होती है। आरिसू के जितने भी बचे मेंबर थे सभी उस लिफ्ट के अंदर थे। कासू को दोबारा उस कैन को लात मारता है और दोबारा वो कैन इधर उधर उछलती है। प्लेयर देख रहे थे और एक दूसरे से वो कैन छीनने की कोशिश करते हैं। वो कासुआ अकेला उनसे फाइट करता है, वो कैन को पकड़ लेता है, बहुत तेजी सेंटर की तरफ भागने लगता है। पूरी टीम के प्लेयर उसकी तरफ आ रहे थे। उसकी आंख के सामने टोटली खाली रास्ता था मगर दूसरा प्लेयर नीचे से आता है, वो गिरा देता है। 2 प्लेयर उससे उठाकर वापस सेंटर में फेंक देते हैं, उनके मुंह पर पंचेस मारते हैं लेकिन कैन को छूने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी उनमें से एक प्लेयर एक दूसरे कांच के टुकड़े को उसके सीधे पाँव में घुसा देता है। तेसु कोशिश करता है लिफ्ट खोलने की। टीम में चिल्लाने लगते हैं मगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरी टीम के प्लेयर फाइनली में कैन मिल जाती है लेकिन वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कासुआ के पूरे मुंह से खून निकल रहा था, वो पूरी हिम्मत से देता है और अपनी शर्ट निकाल फेंकता है। उसके पूरे बैक पर टैटू तो वो सीधा दूसरी टीम के अंदर घुस जाता है, एक कर मार कर दूर फेंकने लगता है और कैन को पास रखता है। तभी एक प्लेयर आता है और कांच का टुकड़ा उसके कंधे में घुसा देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अब कैन में सेकंड चलने स्टार्ट हो जाते हैं और देखते देखते कैन का कलर ब्लू से रेड हो जाता है। पूरी टीम देख रही है। कासुआ का चेहरा लाल है। एक आखिरी दफा आरिसू की तरफ देखता है। कासुआ अपने चेहरे पर स्माइल देता है। वो कैन ब्लास्ट हो जाती है लेकिन वही उसागी टावर के ऊपर चलने में कामयाब हो जाती है और जाके सीधा उस बटन को प्रेस करती है। पूरी उनकी टीम एक गेम को सरवाइव कर लेती है और टावर बहुत ऊंचाई पर था। बांदा और रियोजी से कहते हैं इस दुनिया में तुम्हें मजा आ रहा है ना। रियोजी कहते हैं बांदा के मुताबिक मैं उसागी को तुम्हारे पास लेके आया, लेकिन बांदा कहता है देखो अगला गेम लास्ट होने वाला है तो तुम्हें श्योर करना होगा आरिसू इस दुनिया का सिटीजन बन के रहे। लेकिन रियोजी पूछने लगता है आखिर इस शख्सियत के लिए इतना कुछ क्यों। बांदा कहता है देखो इस प्लेयर ने हमें लास्ट में सरवाइव करने में बहुत मदद की थी, मैं यहाँ का सिटीजन
बन पाए। लेकिन अब रियोजी पूछने लगते हैं कि एक बात बताओ, तुम आखिर कौन हो? क्या तुम जोकर हो? लेकिन बांदा हंसने लगता है। अब रियोजी परेशान हो चुका था। मैंने इस जगह को देखा है, मुझे सब कुछ याद आ गया। अगर मौत की दुनिया में कोई चीज चला रही है तो मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन बांदा कहता है ज्यादा लालची मत हो, एक छोटा सा काम अभी भी बाकी है। वो अपनी जेब से एक छोटी सी गन निकालता है और उसको दे देता है और वो कहता है कि अब तुम्हारा काम है उसागी को मार दो। अगर उसागी मारी गई और आरसू यहाँ का मेंबर बन जाएगा तो रियोजी कहने लगता है तो इस काम के लिए, तो रियोजी कहने लगता है इस चीज के लिए मैं किसी की जान ले लूं। तो बांदा कहता है इसके पहले तो मैं सब कुछ जानने को मिलेगा, ये भी कि मौत की दुनिया कौन चला रहा है, और इतना ही नहीं तो मौत की दुनिया को और भी जान सको जिसके बारे में अब तक तुम कुछ भी नहीं जान पाए। तो रियोजी उस गन को ले लेता है, बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी यावा वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम यहाँ के नागरिक सिर्फ इसलिए बने ताकि तुम इनके जज्बातों के साथ खेल सको। लेकिन तभी बांदा कहता है मैं अगर नागरिक बन गया लेकिन यहाँ कोई अच्छा प्लेयर है ही नहीं। तो यावा कहता है मैं भी गेम के जिस पॉइंट पर हूँ वहाँ पर भी कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। वहीं आरसू की टीम फाइनल गेम की तरफ पहुँचती है और वहीं रे कहती है देखो अगर इस गेम में एक दूसरे को मारना पड़े तो प्लीज कोई बुरा नहीं मानना। वहीं नोबू कहता है कि अगर इस गेम में मैं मारा गया तो मुझे याद तो रखोगे ना। वहीं पीछे से तेसु कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है अच्छा क्यों? तो तेसु कहने लगता है अगर मैं मारा गया तो तुम मुझे याद रखोगे। तो वो मजाक में कहने लगता है अरे आपकी शक्ल बुलाने लायक नहीं है। जब वो अंदर जाती है तो उन्हें ऊपर की तरफ एक सीढ़ी दिखाई पड़ती है। तेसु पहले चढ़ता है तो तेसु बोलता है लेडीज फर्स्ट। लड़की बोलती है चुप करो और ऊपर चढ़ो। ऊपर से पहुंचकर जब वो देखते हैं तो टोटली एक नई दुनिया थी जिसके चारों तरफ बहुत से